स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ का 9 चैप्टर समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आएगा वही सब क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा टर्म 2 में। तो 2 क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा। लाइट कट गया, फिर भी चलिए दिख रहा होगा। आज ये वीडियो कंप्लीट ही कर देंगे। लाइट का बड़ा दिक्कत हो रहा है गर्मी के दिन में, तो कट जाता है इसलिए। हाँ, तो ये 9 जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कौन कौन सा नंबर में और कितना कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा उसको समझ लीजिए और उसी के हिसाब से तैयारी करना है। और फालतू चीज़ को इधर उधर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सभी चैप्टर का एक एक या किसी में हो सके ज़्यादा हो तो 2 वीडियो है ना, फिर से एक बार दे देंगे। उतना सब वीडियो देख के जाइए और किताब कॉपी और इधर उधर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहा कि अब समय नहीं है, ज़्यादा टाइम बर्बाद करिएगा एक ही चैप्टर में तो फिर आप बाकी चैप्टर को छोड़, बाकी चैप्टर में आपको दिक्कत हो सकता है। जो क्वेश्चन बनने वाला है वो भी छूट जाएगा। इसीलिए अब सभी चैप्टर में वही सब क्वेश्चन को करना है। चलिए आ गया लाइट, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज ये 9 चैप्टर का देखते हैं। एकदम जितना क्वेश्चन बताएंगे 7 से 8 क्वेश्चन बताएंगे। इसी में से 2 क्वेश्चन फाइनल है कि छपा गया है क्वेश्चन। तो सभी चैप्टर का ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे, 8-10 क्वेश्चन। उसी में से 2-3 क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन आना होगा आएगा। एक आध को भूल चूक से अगर इधर उधर से हो जाए तो ऐसे भी ऑप्शनल है। मतलब 7 में 5 बनाना है, फिर 7 में 5 बनाना है, फिर 5 में 2 बनाना है। मतलब 19 क्वेश्चन टोटल रहेगा, उसमें से नहीं 13 क्वेश्चन मात्र बनाना है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन बन जाएगा, यानी 40 में 40 नंबर पूरा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, बस पूरा वीडियो को देखिएगा। और सभी वीडियो को साइंस में भी वैसे ही वीडियो आप देंगे और मैथ में भी। ठीक है, तो मैथ का ये जो 9 चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर रहेगा 9 और 16। क्वेश्चन नंबर 9 और 16 में क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। तो 9 नंबर का क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा? 3 मार्क्स का रहेगा, है ना, सेक्शन बी का है। और 16 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 5 मार्क्स का, सेक्शन बी का, है ना। यानी 5 और 3 8 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। और अगर पूरा वीडियो आज देख लीजिएगा और जितना क्वेश्चन बताएंगे उसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा तो समझ लीजिए 8 नंबर आ गया। आप 8 नंबर चढ़ा लीजिए मार्कशीट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको समझते हैं। उसके बाद फिर और 6, 7, 8 क्वेश्चन यहाँ पे 8-9 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। ये क्या क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन है, दर्शाइए कि त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आया है उसका भी सॉल्यूशन दे दिए हैं। तो मॉडल में भी ये सब क्वेश्चन है ना, तो वो सबको भी एक बार बता दे रहे हैं ताकि रिवाइज हो जाए। और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट जो नहीं उसको नहीं बताएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पे बता दे रहे हैं। रिवाइज भी हो जाएगा और एक बढ़िया सा आपको तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, दर्शाइए कि त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। बोल रहा है एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज बना देना है ABC। इसका मध्यिका मतलब इसका बीच से एक लाइन खींचेंगे। ये बीच वाला लाइन हो गया मध्यिका, AD हो गया इसका मध्यिका। तो AD जो मध्यिका है वो बोल रहा है मध्यिका अगर खींच देंगे तो इसमें 2 भाग में हुआ, एक इधर वाला त्रिभुज, एक इधर त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चित्र बना लेंगे। उसके बाद दिया हुआ क्या है उसको लिखते हैं। तो ABC एक त्रिभुज है जिसका AD एक मध्यिका है। AD क्या है? मध्यिका है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो एरिया ऑफ ABD, मध्यिका से इधर एक त्रिभुज बन रहा है, मध्यिका से उधर ADC, ACD या ADC। तो ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो रचना एक करना होगा। रचना किसको बोलते हैं? जो अपने से जितना दिया हुआ है उसके अलावा हम कुछ अपने से अगर वहाँ पे कुछ चित्र में छेड़छाड़ करते हैं तो उसको रचना करना बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक छेड़छाड़ किए हैं, यहाँ पे A से N तक एगो 90 डिग्री का लाइन खींच दी है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का ऊंचाई अगर दिया हुआ रहे तो क्षेत्रफल निकालने में आसानी होता है ना, इसीलिए एक ऊंचाई इसमें बना दिए AN।
तो ए एन लम, लम इसको ऊंचाई यानी 90 डिग्री, लम को ऐसा लिखते हैं, लम BC खींचे है ना, मतलब 90 डिग्री में एगो लाइन खींच दी है अपने से, ठीक है। उसके बाद प्रमाण लिखेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोनों त्रिभुज में जाना है, ABD और ACD, दोनों त्रिभुज में चल गए। अच्छा, दोनों त्रिभुज में जाके क्या करना होगा, हमको क्षेत्रफल बराबर करना है। तो क्षेत्रफल बराबर करना है तो चलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ABD का, जैसे अगर देखें पहले ABD का देखिए, ABD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ABD बराबर होता है 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब। त्रिभुज है ना, ABD क्या है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई को ही शीर्षलंब कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 यानी आधा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो हाफ आधार देखिए इसका क्या है, BD आधार है, तो BD लिख दिए, देखिए BD। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई ये AN है, AN ऊंचाई है तो AN लगा दी, हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए ये BD और CD जो बाबू बराबर है, ठीक है। भले मेरा वाला बराबर नहीं दिख रहा होगा, काहे कि ये टेढ़ा लाइन खींचा गया है, ऊपर से नीचे खींचने में टेढ़ा हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा दिख रहा, तो ये BD और CD को हम बराबर कहे हैं। क्यों बराबर कह रहे हैं, क्योंकि मध्यिका बोल रहा है, ये त्रिभुज का क्या है, AD मध्यिका, मध्यिका मतलब मध्य में, मध्य माने बीच, तो बीच में एक लाइन है, इसका बीच है अगर कोई यह है तो बीच है, मतलब क्या, इधर और इधर दोनों तरफ बराबर होगा, तो यही इधर और इधर बराबर है, यानी BD जो है CD के बराबर है, इसलिए BD की जगह लिख देंगे CD, क्योंकि BD और CD तो बराबर है, तो BD की जगह CD लिख दिए। अब क्या हो गया, 1/2 BD की जगह CD गुना AN, लम तो रहेगा ही, इसको समीकरण 1 माने लेना है, ठीक है। उसके बाद अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं तो छोड़ दीजिए। आ जाते हैं ये त्रिभुज में, ADC या ACD, इसमें तो ACD का क्षेत्रफल, ACD भी क्या है, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल तो त्रिभुज है, तो इसका भी फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई या लंबाई, लंबाई लिख दी है, ऊंचाई लिख देते हैं, चलिए आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 हो गया। आधार कितना है, तो इसका आधार CD है, आधार ये ना, आधार बेस पेंदी है ना गुना ऊंचाई। अब कहिएगा एकरा ऊंचाई करने हैं, तो देखिए ऊंचाई, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज ACD ये है, यहाँ तक है त्रिभुज, तो यहाँ तक यानी सबसे ऊपरीला भाग यही ना है, और सबसे नीचल का भाग, तो इसका सीधा करके इधर ले आते ही है, तो ऊंचाई सीधा होना चाहिए, तो ये ऊंचाई, यही ऊंचाई है, AN ही इसका भी ऊंचाई है, ठीक है। तो AN लिख दिए ऊंचाई। अब देखिए 1/2 CD AN, 1/2 CD AN, दियो एक के दिख रहा है, देख तो ध्यान से, 1/2 CD AN किसका, ABD का आया था, और ACD का भी तो उतने है, 1/2 CD AN, मतलब दोनों का बराबर आया, तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से ABD का क्षेत्रफल जो है बउआ वो ACD का क्षेत्रफल के बराबर है, हो गया प्रूफ, सिंपल सा है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 9 नंबर में आएगा, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये चतुर्भुज का एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका क्वेश्चन पहले दिखाना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन है रहेगा, सिद्ध करे कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच के समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। क्या सिद्ध करना है, एक ही आधार, आधार माने बेस, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित 2 समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये सिद्ध करना है, ठीक। तो देख पहले चित्र बना देंगे, ये वाला, जैसे एक चतुर्भुज कौन है, ABCD, ये एक चतुर्भुज है, ये वाला समानांतर चतुर्भुज, समांतर माना आमने सामने भुजा बराबर होगा, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद इसी आधार पर, BC इसका आधार हुआ, तो इसी आधार पर एक और चतुर्भुज वाला बनाने, समांतर चतुर्भुज, तो इसी आधार से यानी यहीं से एक लाइन इधर ले गए और यहीं से एक लाइन इधर, तो ये वाला जो बनाए वो PBCQ, ये वाला, ये एक हो गया, इसको अलग कलर कर दे रहे, चल दिखेगा सफा, ये वाला और ये वाला से एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला जो चतुर्भुज है ये भी इसी आधार पर है, यानी BC पर ही है, और समांतर लाइन भी दोनों का एक ही है। देखिए ये समांतर लाइन, ये वाला लाइन हुआ, और ये वाला लाइन दोनों चतुर्भुज में आ रहा है, इस चतुर्भुज में भी आ रहा है, ये वाला में ABCD में, और ये वाला में भी आ रहा है PBCQ, ये वाला में भी आ रहा है, ये वाला में भी आ रहा है, यही दोनों समानांतर रेखा है और आधार भी सेम है। तो इस तरह से बना देना है, ये दिया हुआ है। अब दिया हुआ क्या है उसको और बढ़िया से लिख देंगे कि 2 पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज का सिंबल है, ठीक है। 2 पैरेललोग्राम ABCD और PBCQ, ये एक ठो और एक ठो ये वाला ABCD, ये दोनों एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखा BC समांतर AQ, BC समांतर ये AQ के बीच स्थित है, यानी एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार के बीच ये दोनों समानांतर चतुर्भुज स्थित है, ये दिया हुआ है।
सिद्ध करना है एरिया ऑफ एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी, यानी यही वाला एक पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज, अरे ये वाला समांतर चतुर्भुज, यानी कि पीबीसीक्यू दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो प्रमाण में लिखेंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए इसमें एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी पी, ये वाला त्रिभुज देखिए ए बी पी, ये छोटा सा त्रिभुज, और एक इधर दिख रहा है ये वाला डी सी क्यू। तो ये दोनों त्रिभुज में चल जाएंगे। ठीक, अब दोनों त्रिभुज में जाएंगे तो क्या मिल रहा है, दोनों त्रिभुज को हम कोशिश करेंगे सर्वांगसम कर देने का। सर्वांगसम होता है, अगर सर्वांगसम हो जाएगा तो सर्वांगसम का एक चीज़ होता है कि कोई भी चीज़ अगर सर्वांगसम है, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो सर्वांगसम कर देंगे तो क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसलिए सर्वांगसम करते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, दोनों को सर्वांगसम कर देते हैं। कैसे सर्वांगसम होगा, तो देखिए यहाँ पे बी ए पी और सी डी क्यू में देखिए बी ए पी यानी ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल सी डी क्यू यानी सी डी क्यू ये वाला एंगल के बराबर है। कहिएगा कैसे बराबर है, अंदाजी तो नहीं लिख सकते हैं, यहाँ संगत कोण लिख दिया, लेकिन नहीं समझ में आ रहा होगा कि संगत कोण क्या है, कैसे है। तो देखिए एक नियम पढ़े हैं, क्या नियम पढ़े हैं कि दो गो समांतर लाइन अगर हो, ऐसा दो गो समांतर लाइन और इसमें कोई एक रेखा हो तो इसका संगत कोण बराबर होता है। कहिएगा संगत क्या है, तो अगर यहाँ से देखेंगे ये वाला इसका नीचे, तो यहाँ इस लाइन के भी नीचे इधरे, तो ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, और अगर इधर का बात करें, इधर ये अगर 2 है तो इसी तरह इस लाइन के नीचे वाला इधर वाला ये 2 होगा, बराबर होता है। इसी को संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही, अब कहिएगा कैसे वैसा है, तो देखिए इसको हम निकाल दे रहे हैं। मान के चलिए ये दोनों तो समांतर है, ये दोनों लाइन समांतर लाइन है ना, तो ये दोनों समांतर लाइन ऐसा है, जो इधर ऊपर नीचे किए हैं वो साइड में समांतर लाइन है ऐसा, और एक लाइन ये वाला ए डी देखिए गिया हुआ है, ऐसा गिया हुआ है, सीधा ही गिया हुआ है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इस लाइन से इधर तो ये वाला, और इस लाइन से इधर तो ये वाला बराबर होगा, संगत कोण। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ मान चलिए ए और ये डी है, तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, और इधर कुछ भी है, इधर बी है और इधर जाके क्यू है, यहाँ पे सी है, ऐसे ही ना। तो दो समांतर लाइन में तीसरा लाइन कट कर रहा है, तो उसमें संगत कोण ऐसा बोलता है, नीचे नीचे संगत, ये नीचे वाला संगत। तो इसी तरह इस लाइन से उधर, इस लाइन से उधर, तो ये संगत है, इस लाइन से उधर, इस लाइन से उधर संगत है, तो इसलिए संगत कोण लिखे। ठीक है, संगत कोण से दोनों बराबर है। इसी तरह एक और संगत कोण दिख रहा होगा बी पी ए। कहीं कहाँ बी पी ए, बी पी ए इधर, तो इधर का बात करेंगे तो उसमें भी इधर, तो उसमें इधर ये हो गया, ये तो ये वाला और ये वाला, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सी क्यू डी या डी क्यू सी है, सी क्यू डी। तो दोनों बराबर है, तो ये भी देख लिए, ये समांतर लाइन है और इससे एक तिरछा लाइन गया और उसका इधर समांतर लाइन का इधर, इस समांतर लाइन का इधर है ना, तो क्या होगा, ये भी संगत कोण हो गया, संगत कोण से बराबर है। ठीक है, मतलब अब इधर वाला बराबर हुआ है इधर वाला, तो संगत कोण है, इसलिए दोनों बराबर हो गया। अब अगर ये दो गो कोण बराबर हुआ तो एगो भुजा और बराबर करते हैं तो सर्वांगसम हो जाएगा। तो भुजा कौन सा बराबर होगा, तो ए बी बराबर सी डी होगा। ए बी बराबर कहाँ गया, सी डी, ये वाला ए बी ये सी डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, और समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो दो एंगल बराबर, एगो भुजा बराबर, दो एंगल बराबर, एगो भुजा बराबर, तो उसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी पी बराबर सर्वांगसम हो गया डी सी क्यू, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम त्रिभुज हो गया तो दोनों का एरिया भी बराबर होगा, तो लिख दिए एरिया बराबर है। एरिया बराबर हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये अगर ये वाला लेंगे, ये वाला चतुर्भुज ए बी सी डी, ये ए बी सी डी है, तो ये ए बी सी डी में क्या आ रहा है, एगो ये त्रिभुज आ रहा है और एगो ये चतुर्भुज आ रहा है, ये चतुर्भुज, ये वाला जो व्हाइट है जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, ये वाला, तो इसका नाम कहा जाएगा बी सी डी पी या पी बी सी डी, क्या लिखे, पी बी सी डी, पी बी डी सी या सी डी, ये वाला जो है ये व्हाइट का भाग ये चतुर्भुज में आ रहा है, ए बी सी डी में ये त्रिभुज और ये वाला आ रहा है। और अगर और एक ठो जो समांतर चतुर्भुज है वो ये वाला है पी बी सी क्यू, तो ये वाला में देखेंगे तो उसमें भी ये चतुर्भुज आ रहा है और ये त्रिभुज आ रहा है। ध्यान से देखेंगे, ए बी सी डी चतुर्भुज में ये त्रिभुज और ये वाला भाग आ रहा है, और बी पी
सी क्यू जो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, इसमें भी ये वाला भाग और ये वाला त्रिभुज आ रहा है। तो एक तरफ देखिए ये वाला त्रिभुज है, एक तरफ वो वाला त्रिभुज है, और ये वाला जो है कॉमन है दोनों में, दोनों चतुर्भुज में ये कॉमन चीज आ रहा है। तो ऐसा कर देंगे, दोनों तरफ इसी को जोड़ देंगे, कहा कि दोनों चतुर्भुज में ये वाला भाग, ये वाला पी बी सी डी जो है वो आ रहा है, तो इसलिए दोनों तरफ पी बी सी डी या पी बी डी सी जोड़ने पर, ठीक है, पी बी डी सी कुछ नाम लिख सकते हैं, पी बी सी डी ही लिख देते हैं या डी सी रहने दो, पी बी सी डी, चलिए सी डी लिख दो, पी बी सी डी जोड़ने पर पी बी सी डी जोड़ेंगे, पी बी सी डी दोनों तरफ जोड़ेंगे। देखिए ए बी पी में जोड़ दिए पी बी सी डी, है ना, पी बी सी डी। इसी तरह इधर डी सी क्यू में जोड़ दिए पी बी सी डी, मतलब इसमें भी जोड़ दिए इसको, इसको में जोड़ दिए इसको। अब इसमें इसको जोड़ेंगे, ये त्रिभुज है, इसमें इसको जोड़ दिए तो कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, तो इसका क्या नाम हो गया, ए बी सी डी है। तो ये दोनों को जोड़ने से क्या बन गया, ए बी सी डी। इसी तरह इस त्रिभुज में इसको जोड़ दिए तो ये त्रिभुज से यहाँ तक पहुँच गए, यानी पी बी सी क्यू तक पहुँच गए, तो पी बी सी क्यू है, तो दोनों तरफ आ गया। ए बी सी डी पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर आ गया पी बी सी क्यू यानी ये वाला का, और एक जो समांतर चतुर्भुज था उसका क्षेत्रफल। तो यही वाला हमको प्रूफ करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। फिर लाइट कट गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि यदि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इससे पहले था एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार के बीच दो चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज। अब है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच दो अगर त्रिभुज है तो ये दोनों त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बराबर होता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा बोला, तो आधार BC है और एक समांतर रेखा ऊपर में है, ये दोनों समांतर है। तो ये BC आधार पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए ABC, और इसी आधार पर एक और त्रिभुज है BCD, ठीक है। ABC इधर एक है और BCD ये वाला है वो, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज दिया हुआ है एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच। तो दिया हुआ में लिख दीजिएगा, त्रिभुज ABC और BCD एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखा BC समांतर FE या AD, BC समांतर AD पर स्थित है, ठीक है। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन में तो रहता ही है, तो वहाँ से आप लिख लीजिएगा, इसलिए इसको लिखे नहीं है जगह की कमी के कारण, समय की कमी के कारण, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, सिद्ध करना क्या है, दिया क्या है उसको क्वेश्चन से, उसके बाद सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC, ABC ये वाला एरिया ABC जो है DBC के बराबर है, DBC कौन है, तो ये देख DBC ये वाला इसके बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो एक रचना करना पड़ेगा, रचना करें, रचना ये डॉट डॉट करके जो दिखा रहे हैं ये रचना की है। CE पैरेलल BA खींचिए, तो BA जो है ना, ये BA जैसा लाइन यानी इसी का पैरेलल एक जैसा है वैसे ही एक लाइन CE खींचिए, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो है वो एकदम इसके जैसा है, इसके जैसा, ठीक है, इसके पैरेलल है, समानांतर है। उसके बाद एगो BF समांतर खींचे, किसका, CD का, यानी CD जैसा है उसके जैसा BF खींचना है, ये वाला CD के जैसा है समांतर, ठीक है। ऐसा समांतर करेंगे तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा दोगो। और समांतर चतुर्भुज का अभी हम प्रूफ किए कि समांतर चतुर्भुज अगर दोगो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो वहीं से काम हो जाएगा, ठीक है। तो दोगो रचना करना है। उसके बाद अब देखिए ABCE, क्योंकि देखिए ना AB का समांतर CE को खींचती है और ऊपर और नीचे से पहले से समांतर है, तो AB समांतर CE खींच दिया और ऊपर नीचे पहले से समांतर है, तो ABCE ये क्या हो जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। कहाँ से, तो रचना करें वहाँ से हो गया, रचना की इसलिए बन गया समांतर चतुर्भुज। उसी तरह ये रचना एक की है, CD का BF एक समांतर लाइन खींचे, तो ये इधर से समांतर हो गया और ऊपर नीचे से समांतर तो दिया हुआ है, तो ये ऊपर नीचे समांतर, अगल बगल से भी समांतर, दोनों तरफ से समांतर, तो ये भी यानी कौन, FBCD, तो FBCD भी एक समानांतर चतुर्भुज है। कहाँ से, रचना से, ठीक है। तो दो समांतर चतुर्भुज, एगो ये
और ये दो समांतर चतुर्भुज निकल गया। अब हम अभी प्रूफ किए थे जस्ट कि अगर एक समांतर चतुर्भुज है, दो समांतर चतुर्भुज, यानी कि इसमें कौन कौन है, ए बी सी तथा एफ बी सी डी, एक ही आधार बी सी और एक ही समांतर रेखा बी सी समांतर ई एफ है ना, बी सी और एफ ई समांतर के बीच में दोनों समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार के बीच में दोनों समांतर चतुर्भुज स्थित है। इसीलिए दोनों का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एफ बी सी डी बराबर होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। समीकरण मन मान लेना है। अब देखिए, अब चूंकि ये जो ए बी सी है इसका विकर्ण ए सी है। ए सी क्या है, विकर्ण है। किसका किसका विकर्ण है, ए बी सी ई का। ध्यान देखिए, इसको थोड़ा बाहर कर दे रहे हैं, ए बी सी ई को ऐसा बाहर अगर कर देते हैं तो यहाँ देखिए ए है, ये बी है, ये सी और ई, ए बी सी ई, ए बी सी ई को बाहर कर दिए। अब इसमें देखिए ए बी सी ई को बाहर करें तो ई से तो विकर्ण नहीं है, कहाँ से, ए और सी से विकर्ण किया है, ए और सी में एक लाइन है तो ए सी क्या हो जाएगा, विकर्ण। अब एक नियम और जानते हैं कि एगो समांतर चतुर्भुज अगर है तो ये समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, ये समांतर चतुर्भुज है और इसका विकर्ण इसको दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है। तो चूंकि ये विकर्ण ए सी है, ए बी सी ई का विकर्ण ए सी है, इसीलिए यहाँ जो दो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी और ए सी ई, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, तो लिख दिए ए बी सी और ए सी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए बी सी और ए सी ई बराबर होगा। और बराबर होगा, अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब क्या है, ये टोटल का आधा होगा। एक त्रिभुज जो है वो पूरा का ए बी सी जो पूरा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, उसका आधा होगा, 1/2 मतलब आधा होगा। ए बी सी भी और ए सी भी आधा होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो मान के चलिए ये 5 है तो ये 5 है, तो टोटल कितना होगा, 10 होगा। पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल 10 होगा। तो 10 क्या है, ये दोनों का दुगुना नहीं है, या 10 से देखें तो 10 से ये वाला आधा है 5 ए बी सी, और ये वाला ए सी ई जो है वो भी 10 से आधा है। तो वही बतवा को लिखे हैं ए बी सी और सी ई, ये दोनों त्रिभुज तो बराबर है, लेकिन अगर चतुर्भुज से कंपेयर करें तो चतुर्भुज का आधा है, तो आधा एरिया ऑफ ए बी सी ई, समीकरण 2। इसी तरह जैसा ये वाला किए, इसी तरह अगर हम इधर से एक चतुर्भुज वन निकालेंगे, ये वाला चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज को अगर निकालें, क्या है, एफ बी सी डी, ये चतुर्भुज एफ बी सी डी, तो इसमें एगो देखिए बी डी गया हुआ है, ऐसा बी डी भी करने गया हुआ है बी डी, तो इसमें भी क्या होगा, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा है, तो वही चीज़ लिख दिए। इसी प्रकार बी डी सी जो है, बी डी सी, ये वाला का जो क्षेत्रफल है वो भी ये चतुर्भुज का आधा होगा। बी सी डी एफ बी सी डी का क्या होगा, आधा होगा। जैसे ये आधा हुआ वैसे ही ये आधा होगा। तो ये समीकरण 3 हो गया। अब ध्यान से देखिए, तीनों समीकरण को जो लाना था वो अपने यहाँ जाएगा। देखिए देख, ए बी सी जो है ए बी सी के बराबर है, और बी डी सी जो है एफ बी सी डी के बराबर है, और एफ बी सी डी और ये तो दोनों बराबर है ना, है ये दोनों ए बी सी, ये और ये भी बराबर है, तो इसके जगह इसको लिख सकते हैं, इसके जगह इसको लिख सकते हैं, यानी ये दोनों अगर बराबर है, उधर वाला दोनों बराबर है। देखिए ना, ए बी सी बराबर एफ बी सी डी, ए बी सी इधर एफ बी सी डी, तो एफ बी सी और ए बी सी और एफ बी सी डी दोनों बराबर है। समीकरण 1 में क्या आया है, दोनों बराबर है। तो अगर उधर वाला बराबर आ जाए तो इधर वाला भी तो बराबर होगा। उधर का बराबर है मतलब कि ए बी सी भी डी बी सी का बराबर होगा, तो ए बी सी बराबर डी बी सी। तो कहाँ, तो तीनों समीकरण को देखेंगे तो बराबर मिलेगा। ये समीकरण को देखें तो पता चला इधर वाला बराबर, अब इधर वाला बराबर है तो पता चल रहा है कि ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लिख देना है त्रिभुज ए बी सी बराबर डी बी सी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी जो है पैरेलल है यानी समानांतर है डी सी का, के विकर्ण ए सी विकर्ण और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ए ओ डी बराबर बी ओ सी, त्रिभुज एरिया ऑफ ए ओ डी कहाँ है, ए ओ डी, ये वाला एरिया जो है वो बराबर है बी ओ सी का, इसका बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है उसको तो लिख लीजिएगा। दिया हुआ है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है,
और विकर्ण AC BD को परस्पर O पर प्रतिच्छेद करता है। ये दिया हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। हम यहाँ से कर रहे हैं सिद्ध करना क्या है वहाँ से, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये AOD जो है वो क्षेत्रफल BOC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो प्रमाण में देखिए ध्यान से, ये जो एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए समलंब ABCD में AB समानांतर है CD, ये तो समानांतर है, और विकर्ण AC जो है विकर्ण और BD ये O पर कट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, ABCD और त्रिभुज ABCD कहाँ से लिख दिए रे बाबा, ABC होगा ना, त्रिभुज ABC और ABD ये दोनों त्रिभुज समान आधार और समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। ध्यान से देखिएगा कैसे, ABC ये वाला त्रिभुज, ध्यान दीजिए, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला और ये वाला, ये जो त्रिभुज बन रहा है ABC, इसका आधार क्या है, AB है। और एक त्रिभुज बन रहा है ABD इधर से, तो इसका भी आधार तो AB आ रहा है। तो एक ही आधार में दोनों त्रिभुज हुआ। और ऊपर में समांतर रेखा भी देखिए, एक दोनों समांतर रेखा है, और इसी समांतर रेखा में टच कर रहा है ये त्रिभुज भी, और ये त्रिभुज भी इसी समांतर रेखा में जा रहा है। कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज ABC या वाला, और ये ABD C ये वाला, ये है ABC ये वाला, और ABD ये वाला पूरा, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में अगर दो त्रिभुज हो या दो चतुर्भुज हो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये अभी जस्ट प्रूफ कर चुके हैं आज ही की वीडियो में। तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ABD जो है एरिया ऑफ ABC के बराबर है, यानी ABD ये वाला त्रिभुज का ABC ये वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में है। अब ध्यान से देखो, AOB दोनों में घटा देते हैं। क्यों घटाएंगे उसको ध्यान से समझिए। ये त्रिभुज जो है बड़ा वाला त्रिभुज देखिए ABC में ये वाला एगो भाग आ रहा है, AOB आ रहा है। हमको सिद्ध करना ये वाला है जिसमें ये कर दिए हैं चिन्ह, देख लीजिए, ये दोनों को बराबर सिद्ध करना है। लेकिन ABC में क्या ये आ जा रहा है, तो ABC से अगर इसको हटा देंगे तो बच जाएगा ये वाला त्रिभुज। ABC जो है त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, इसमें से अगर इसको हम हटा दिए, ये काट के फेंक दो तो बच जाएगा BOC, जो कि हमको सिद्ध करना है, यही वाला BOC है। इसी तरह इधर वाला त्रिभुज जो है ABD, ये जो पूरा त्रिभुज है इसमें से भी अगर हम AOB यानी ये वाला वाइट का भाग को हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो बचेगा AOD। तो वही खत्म कर दिए हैं किसको, AOB दोनों तरफ से डिस्टर्ब कर रहा है, इस इधर से भी उधर से भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो दोनों तरफ से इसीलिए क्या करेंगे, AOB को दोनों तरफ से घटाने पर, घटाना माने हटा देना है, दोनों तरफ से हट जाएगा, ठीक है। तो ABD जो है ABD में माइनस लिख दिए AOB, फिर ABC जो है उसमें भी माइनस यानी घटाना है AOB, ठीक। तो क्या होगा, घटाएंगे तो ABD में AOB ये वाला हटा दो तो बच जाएगा AOD, तो वही लिखा है AOD। इसी तरह ABC में इसको घटा देंगे, ये वाला AOB को, ये वाइट वाला भाग हट गया तो बच जाएगा BOC। ये तो सिद्ध करना था, सिंपल। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन किधर है, यहाँ देख ली बोर्ड में दिखा दे रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है, आकृति में दिया हो रहा है, इसमें आकृति दिया हुआ है ABC की मध्यिका AD है, ABC इसका मध्यिका माने बीच में है, AD पर स्थित E कोई बिंदु बोल रहा है, मध्यिका AD पर स्थित E कोई मध्य बिंदु, E जो है ये मध्य बिंदु का मध्य बिंदु है, ठीक। मध्य बिंदु तो दर्शाना है ABE ये वाला का क्षेत्रफल बराबर ACE ये वाला क्षेत्रफल, ये हमको बराबर सिद्ध करना है ये दोनों को, ठीक है। ध्यान से देखिए, सिंपल है, कैसे सिद्ध होगा। सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है उसको लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, दिया हुआ है AD त्रिभुज ABC का मध्यिका है और E इस मध्यिका का मध्य बिंदु है। E भुजा AD पर स्थित कोई बिंदु है, मध्य बिंदु स्थित कोई बिंदु है, ठीक है। AD पर E कोई बिंदु स्थित है, तो दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, वहाँ से हम देखें, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABE ये वाला और का ACE ये वाला भाग दोनों बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो प्रमाण में जाएंगे। प्रमाण में देखिए, चूंकि AD ABC का मध्यिका है, ध्यान से देखिए, AD जो है मध्यिका है किसका, ABC का। ABC पूरा त्रिभुज है, उसका मध्यिका है ना, मध्यिका माने बीच वाला लाइन है ये AD। तो क्या होगा, मध्यिका वाला भी परिमेय सिद्ध कर चुके हैं। मूला में सिद्ध किए थे कि जब भी ये मध्यिका होती, इधर दो त्रिभुज जो बन रहा है, इधर और उधर
त्रिभुज का मध्य का खींचे तो दो त्रिभुज में बटेगा, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसको भी सिद्ध किए अभी, है ना, इससे पहले कुछ सिद्ध किए थे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ये मध्य का है इसलिए इस मध्य का से जो त्रिभुज बन रहा है, कौन बन रहा है, तो ए बी डी, मध्य का से कौन बन रहा है, ए बी डी। तो ए बी डी का क्षेत्रफल जो है ए बी, इधर ए सी डी, इधर ए सी डी का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक, तो सब एक दूसरे का रिलेट है। तो एक दो चीज को बढ़िया समझिएगा, दो तीन को तो सारा बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला भी बताए थे, यूज हो गया, समांतर रेखा के बीच वाला। ये मध्यिका वाला बताया, यूज हो गया। फिर से ऐसे ही एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी सेम यही रहेगा। ठीक है, इसी को थोड़ा थोड़ा मतलब घुमा फिरा क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड इसलिए नहीं है, एक दो को बढ़िया से खाली समझ लीजिए। ठीक है, तो देख ये मध्यिका है, तो मध्यिका का दोनों तरफ से बराबर होता है क्षेत्रफल, तो लिख दे बराबर है, ए बी डी इधर जो है और इधर ए सी डी दोनों बराबर है। उसके बाद फिर से देख तो ये छोटका त्रिभुज में ये बी सी ई, ये छोटका त्रिभुज में बी सी ई, तो ये ई डी भी तो मध्यिका है, काहे कि बी सी का मध्य बिंदु वही है। तो ये ई से अगर डी तक देखें तो ई डी जो लाइन है भुजा, वो किसका, बी सी ई का मध्य का होगा। तो क्या लिखे, देखिए ई डी जो है ई बी सी एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का मध्य का है। अब मध्य का ये मध्य का है, काहे कि वही वाला लाइन आया है यहाँ, तो ये भी मध्य का होगा इस त्रिभुज का, ई बी सी का। अब इसका मध्य का है, मतलब फिर से ये वाला भाग और ये वाला भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि मध्य का से दो भाग में जो त्रिभुज बंटता है वो दोनों भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो वही लिख दिए बी ई डी, देख त्रिभुज बी ई डी बराबर इधर सी ई डी, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, वही लिखा हुआ है। अब दोनों समीकरण को अगर घटा देते हैं, क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमको लाना है खाली ये वाला सिद्ध करना है, ये दोनों। और अभी जो हम लिखे उसमें आया क्या, ए बी डी होगा, आया पूरा ए बी डी, मतलब ये पूरा आ गया, और एक ये छोटका वाला आया। तो ये पूरा में इस छोटका को घटा देंगे तो ये लंबचौड़िया जो दिख रहा है इन्हें, ये वाला बन जाएगा ए बी ओ, ए बी ई है, ये पूरा आया क्षेत्रफल। तो पूरा में एक तो ये वाला आया, तो ये वाला को घटा दो तो ये बचेगा। इसी तरह इधर भी आया है ए सी डी, ये पूरा का आया है, और एक तो ये छोटा वाला आया, तो छोटा वाला घटा दो तो जो लाने वाला वही वाला बच जाएगा। ठीक है, तो दोनों को घटा दिए, ए बी डी माइनस बी ई डी, और ये ए सी डी माइनस, ए सी डी में कौन माइनस किए, सी ई डी। ठीक है, मतलब समीकरण 2 में 1 को घटा दिए, बी ई डी 1 है, देखिए कहाँ ये है, हाँ, समीकरण 2 से 1 को घटा दिए, तो ए बी डी माइनस बी ई डी, 1 को 2 से ना घटाया, 1 को किससे, 2 से घटा दिए, तो ए बी डी माइनस, ये देखिए बी ई डी है तो बी ई डी, फिर ए सी डी है तो ए सी डी माइनस सी ई डी। ठीक है, तो देखिए ए बी डी माइनस बी ई डी, तो ए बी डी में क्या माइनस, बी ई डी माइनस बी ई डी, मतलब ये वाला माइनस हो गया, खत्म हो गया, तो क्या बच गया, ए ई बी, ए बी ई, इधर से लिखे थे ए बी। ठीक है, इधर ए सी डी में फिर घटा दिए सी ई डी, देखिए सी ई डी, ये वाला घट गया, तो बचा का वही वाला एस ई, ये हमको लाना था। क्लियर है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं उसके बाद और 2 क्वेश्चन करेंगे, एक परिमेय और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि लाइट नहीं है, मात्र एक लाइट से काम चला रहे हैं, इन्वर्टर से लाइट कटा हुआ है। तो देखिए सिद्ध करना है, डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी का मध्य बिंदु। देखिए डी ई एफ जो है ए बी बी सी ए का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है, तो उसको लिख देना है दिया हुआ में। सिद्ध करना है ये 4 चीज़, 3 चीज़। ठीक है, तो चलिए दिया हुआ क्या है उसको क्वेश्चन से लिख लीजिएगा। हम सिद्ध करते हैं बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है सबसे पहले। ठीक है, तो ए बी सी त्रिभुज में अगर हम देखें तो क्या क्या देखने को मिलता है, देखिए ध्यान से। देखिए ई एफ जो है बी सी का समांतर है, देखिए ई एफ ये वाला ई एफ बी सी का समांतर है, कहिएगा का है समांतर रहेगा, तो समांतर देखने में भी लग रहा है, लेकिन देखने में लगने से नहीं काम चलेगा। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, तो इसका समांतर हम इसलिए इसको कह सकते हैं, किस लिए कह सकते हैं, तो मध्य बिंदु परिमेय से कह सकते हैं। मध्य बिंदु परिमेय पढ़े हैं कि अगर त्रिभुज है, इसका एक त्रिभुज है, इसका अगर 2 मध्य बिंदु है, यहाँ पे ये मध्य में बीच वाला बिंदु है, दोनों भुजा का मध्य बिंदु, तो उससे मिलने वाला एक रेखा,
तो दो मध्य बिंदु से बनने वाला रेखा जो है तीसरा का समांतर होता है, यानी तीसरा ये है तो ये दोनों समांतर होता है, और इसका ये आधा भी होता है, ये वाला जो है ये तीसरा का आधा होता है। ठीक है, तो आधा वाला का काम नहीं है अभी हमको, समांतर का काम है, तो लिख दिए समांतर है। ठीक है, तो मध्य बिंदु परिमेय से दोनों समांतर है, ई एफ जो है ये बी सी के समांतर है। तो ध्यान से देख, अगर ई एफ बी सी के समांतर है तो ये बी सी का ही तो एक टुकड़ा है बी डी, बी सी का है एक टुकड़ा बी डी है, तो ई एफ जो है बी डी का भी समांतर होगा, तो ई एफ समांतर बी डी हो गया, समीकरण 1 मान लेना है। क्लियर है। एक और चीज़ देखिए, ई डी जो है, ई डी का लिख लिया, ई डी ये वाला ई डी इधर वाला ये ए बी के समांतर होगा, आपका ये का है समांतर होगा, तो ये भी देखिए ना, ये भी मध्य बिंदु ऐसा देखिए, ऐसा ये ऐसा अगर मान चलो यहाँ ये मध्य बिंदु है, तो इससे एक रेखा गया है, ये डी है, ये ई है, ये ए है, ये बी है, ये सी, तो ये भी 30 का समांतर होगा, ये इसके समांतर होगा। ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे ये रेखा जो है मध्य बिंदु से बना हुआ रेखा ये तीसरा का समांतर है, उसी तरह ये दोनों मध्य बिंदु से बना हुआ ये रेखा ये तीसरा का समांतर होगा, इसका समांतर होगा। ठीक है, तो इसे लिख दे डी समांतर ए बी है, डी समांतर क्या है, ए बी है, ये भी मध्य बिंदु परिमेय से लिखे हैं। ठीक है, अब फिर से देखिए, डी अगर ए बी ये पूरा का समांतर है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका समांतर है, तो ये डी क्या बी एफ का समांतर नहीं होगा, डी बी एफ का, क्योंकि ये ए बी का ही एक टुकड़ा बी एफ है, तो ई डी जो है ए बी की जगह में हम बी एफ लिख सकते हैं, ए बी का ही टुकड़ा बी एफ, तो इसका भी समांतर होगा समीकरण 2। आगे बढ़ेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देख, तो ध्यान से देखेंगे तो पता चल रहा है क्या, ये इसके समांतर आया, ये वाला इसके समांतर, और इधर से गए तो ये इसके समांतर आया, तो ये समांतर चारों तरफ से आ गया, मतलब ये बी डी ई एफ क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिख दीजिए बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, यही तो प्रूफ करना था, दोनों तरफ से समांतर आ गया, मतलब समांतर चतुर्भुज है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए एफ डी सी ई और ए एफ डी ई भी समांतर चतुर्भुज होगा, जिस तरह से ये एक समांतर चतुर्भुज हुआ, इसी तरह इधर भी तो एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये वाला एफ डी सी ई ये भी समांतर चतुर्भुज होगा। अगर ऊपर देखेंगे तो ए एफ डी ई ये वाला जो भाग बन रहा है, ये वाला ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो उसी को लिखे हैं एफ डी सी ई, यानी ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, यहाँ से है ना, जैसे अभी समांतर चतुर्भुज सिद्ध किए इसी अनुसार इसी तरह एफ डी सी ई और ए एफ डी ई यानी ये ऊपर में भी एक समांतर चतुर्भुज, एक यहाँ नीचे में भी समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज है। तो दोनों अगर समांतर चतुर्भुज है तो एक चीज़ और पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज में कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बड़ा है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और ऊपर भी समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है दो बराबर भागों में, दो बराबर त्रिभुजों में बढ़ता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिख दिए, देखिए क्या लिख दिए, एफ बी डी ये वाला जो है, ये वाला डी ई एफ इसके बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये जो समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज एफ बी डी ई समांतर चतुर्भुज है, और इसका विकर्ण डी एफ है। ठीक है, तो डी एफ जो है, डी एफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ का विकर्ण है, और पैरेललोग्राम कोई हो समांतर चतुर्भुज हो और उसको विकर्ण खींच दे तो दो बराबर त्रिभुज में वो बंट जाता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। उसके बाद डी ई सी देखेंगे, डी ई सी ये जो है ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज भी बराबर किसका, इसका होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें भी एक चतुर्भुज में एक विकर्ण गया है डी ई, तो डी ई विकर्ण गया है किस पर, एफ डी सी ई पर डी ई विकर्ण है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी बराबर होगा। इसी तरह ऊपर भी एक समांतर चतुर्भुज है ए एफ ई, इसमें देखिए ए एफ ई ये वाला त्रिभुज भी डी ई एफ यही वाला त्रिभुज के फिर से बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए एफ डी ई जो है, जो ए एफ डी ई ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसका विकर्ण है एफ ई क्या है, इसका विकर्ण है, तो विकर्ण से दो त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है। अब सबका सब देखिए, जितना त्रिभुज है तीनों त्रिभुज है डी ई एफ के बराबर है, तीनों त्रिभुज किसके, डी एफ के बराबर, यानी सब का सब आपस में बराबर है। देखिए एफ बी डी डी सी ई ए एफ ई सब का सब किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। तो वही लिख दियो, ये त्रिभुज तीनों का तीनों डी एफ के बराबर। कौन, एफ बी डी डी ई सी और ए एफ ई, यानी 1 2 3 तीनों त्रिभुज जो है ये चौथा के बराबर है, यानी सब जो है आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसलिए सब अगर बराबर है तो डी ई एफ जो है, डी ई एफ सब बराबर है। इसका मतलब अगर टोटल का देखा जाए ए बी सी का, तो ए बी सी का 1/4 होगा।
ठीक है। DEF जो है कितना होगा, तो टोटल का 1/4, क्योंकि ये सब जो है आपस में बराबर है। ठीक है। ऐसे अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा 1/4 वाला, तो इसको थोड़ा एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं। देखिए DEF बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC। ये अगर नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से आया, तो इसको देखिए एक लाइन यहाँ पे और लिख सकते हैं। जैसे ये सब बराबर है, तो सब बराबर है तो ऐसा लिख सकते हैं, सबके जगह में एक ही चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, तो ABC जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो ये त्रिभुज अगर पूरा एरिया ऑफ ABC निकाले, ये त्रिभुज पूरा त्रिभुज को, तो इसमें 3 गो त्रिभुज आ रहा है, 1 2 3 4, 4 गो त्रिभुज, 1 2 3 4 गो त्रिभुज, और चारों त्रिभुज किसके बराबर है, DEF के बराबर है। तो इसीलिए लिख देंगे DEF, क्या गो लिख देंगे, DEF के बराबर सब त्रिभुज है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DF, एरिया ऑफ त्रिभुज DF का गो लिख देंगे, 4 गो लिख देंगे, तो 4 एरिया ऑफ त्रिभुज DEF हो जाएगा। क्यों 4 गो होगा, क्योंकि चारों जो है चतुर्भुज आपस त्रिभुज, चारों त्रिभुज आपस में बराबर है और हमको DEF लाना है, इसलिए लिख दिए चारों बराबर है, तो 4 गो DEF लिख दिया। अब 4 गुना में वो ABC की तरफ जाएगा, तो ये भाग में हो जाएगा, तो 1/4 ABC हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, ये दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरा बोला है कि BDEF जो है आधा है ABC का, तो बिल्कुल आधा होगा। क्यों, देखिए BDEF कहाँ है, BDEF ये एक समानांतर चतुर्भुज है। ये समानांतर चतुर्भुज में देखिए 2 गो त्रिभुज आ रहा है और चारों त्रिभुज बराबर है आपस में, तो इसमें 2 गो त्रिभुज आ रहा है, तो BDEF में 2 गो त्रिभुज आ रहा है, 2 गो क्या आ रहा है, त्रिभुज, तो 2 गो DEF लिख दिए। ABC में 4 गो त्रिभुज आ रहा था, तो 4 गो DEF लिखे थे। इसमें BDE में 2 गो त्रिभुज आ रहा है, तो 2 गो त्रिभुज को हम 2 DEF लिख दिए। DEF ही क्यों लिखे, क्योंकि सब बराबर है, तो कुछ भी लिख सकते थे, चारों में से किसी को भी लिख सकते, 1 2 3 4 गो त्रिभुज है, चारों में से किसी का भी नाम लिख सकते थे, लेकिन हम DEF ही इसलिए लिखे क्योंकि DEF यहाँ पे है, DEF का वैल्यू यहाँ से हम, ये जो है DEF, वहाँ से हम ABC निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिख दिए DEF। अब DEF का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 ABC, तो DEF की जगह लिख देंगे 1/4 ABC। अब ये कटेगा, देखिए 2 1 2 2 2 4 कटेगा, तो 1/2 ABC बचेगा। ठीक है, लाइट आ गया। तो चलिए ये क्वेश्चन रहा, इसको ले लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये इतना सा क्वेश्चन को कर लीजिएगा एग्जाम में, इसी में से 2 क्वेश्चन रहेगा कंफर्म। तो चलिए ये इसको समझ लेते। लास्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में ED जो है, E ये वाला E मध्य का AD का मध्य का है ना, तो AD का मध्य बिंदु है, E मध्य का AD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि BED, दर्शाना है BED बराबर एरिया ऑफ ABC। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है उसको लिख लीजिएगा। दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है जिसका मध्य का AD है और इस मध्य का मध्य बिंदु E है, बस इतना सा दिया हुआ है। और हमको सिद्ध करना है BED ये वाला त्रिभुज 1/4 है, यानी ये पूरा ABC जो है ABC का 1/4 है, वो हमको सिद्ध करना है। कैसे होगा, देखिए चूंकि AD त्रिभुज ABC का मध्य का है, तो मध्य बिंदु परिमेय मध्य का वाला क्वेश्चन इससे पहले भी प्रूफ किए। परिमेय मध्य का वाला परिमेय कहता है कि अगर त्रिभुज में एक मध्य का खींच दे, तो 2 त्रिभुज इधर जो त्रिभुज बन रहा है वो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होगा क्षेत्रफल में। ठीक है, 2 क्वेश्चन इस टाइप वाला कर चुके हैं, ये तीसरा है। तो ये मध्य का है, तो इधर और इधर 2 त्रिभुज जो ABD बन रहा है, ABD और इधर ACD, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो वही लिख दिए ABD बराबर एरिया ऑफ ADC। ठीक, क्योंकि AD मध्य का है। अब ध्यान से देख, APD में BE मध्य का है, APD में देखें ABD, इधर से निकाल देते हैं ABD को, तो ये वाला E जो है, E ये क्या बोला है क्वेश्चन में दिया हुआ है, E जो है AD का मध्य बिंदु है। मतलब E से अगर यहाँ से मिला दिए तो E जो BE है, BE वो BE क्या है, मध्य का होगा इस त्रिभुज का। तो BE अगर मध्य का है तो फिर से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का मध्य का उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। तो वही लिखे B मध्य का है ABD का, इसीलिए इधर और इधर दोनों यानी BED ये वाला एरिया ऑफ BED बराबर एरिया ऑफ AE, कहाँ गया ये है ना, BED एरिया ऑफ BED बराबर एरिया ऑफ BAE, दोनों आपस में बराबर होगा, ये और ये, क्योंकि मध्य का बीच में है। ठीक है, तो बराबर होगा। इसी को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं BED बराबर एरिया ऑफ
आधा ABD कहेंगे, काहे आधा ABD लिखेंगे? तो यहाँ पे भी आधा लिखें, इसको नहीं समझाया था लगता है। यहाँ देखिए पहले इसको समझिए, ये बड़ा त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज आया ये दो बराबर भाग में बंट गया, तो दो बराबर भाग में बंट गया, इसका मतलब क्या है, ये और ये अगर बराबर है तो पूरा का क्या होगा, आधा आधा होगा दोनों। तो इसी को लिख दिए ABD जो है वो पूरा पूरा मतलब ABC का आधा है। जैसे समझाए थे, जैसे ये है, ये यहाँ पे लाइन अगर माने तो ये दोनों बराबर है, बराबर मतलब मान के चलिए ये 3 और 3 है, तो टोटल कितना होगा, 6 होगा। तो ये क्या है, 6 का आधा ना है, ये भी क्या है, 6 का आधा है। वही चीज़ वाली लिखिए, ये टोटल ये जो दोनों है वो बराबर है, मतलब ABD जो है, ABD ये वाला ये टोटल का आधा होगा, तो आधा ABC लिखे। इसी तरह ये ABD में ये दोनों बराबर हो गया, तो बराबर हो गया, तो BED जो है, BED वो क्या होगा, ये टोटल का आधा होगा, तो टोटल क्या है, ABD है, तो ABD का आधा होगा। ठीक है, तो दोनों आधा आधा हो गया। समीकरण इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2। ठीक है, अब दोनों समीकरण को देखेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 2, दोनों समीकरण को देखेंगे तो BED जो है, BED बराबर BED ये हो गया, BED बराबर देखिए 1/2 है, तो 1/2 और ABD का मान कितना आया है, देखिए ABD का मान आया है 1/2 ABC, तो 1/2 ABD की जगह लिख देंगे 1/2 ABC। ठीक है ना, ABD का मतलब कितना होता है 1/2 ABC, तो ABD का मतलब लिख दिए 1/2 ABC, और पहले से 1/2 है, तो 1/2 और 1/2 1 गुना होकर 1 और 2 दूनी 4 और ABC बस उतार दिए, ABD उतार दिए, यही वाला लाना था, सिद्ध करना था। देख कहाँ गया, ABD बराबर ABC 1/4 ABC। कोई दिक्कत नहीं, 3 नंबरी क्वेश्चन में इसको पूछ सकता है। ठीक, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये वाला ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नंबर इसमें हो सकता है 8 रहे, 10 रहे, 16 रहे, 17 रहे, 20 रहे, कुछ रहे, इस तरह का क्वेश्चन एक आ सकता है। अगर परिमय ऐसा सिद्ध करने वाला ना दे तो एक क्वेश्चन ऐसा उम्मीद है आने का, है ना। तो अगर आ जाए तो इसको देख लेते हैं। वो क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखिए क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। आकृति में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, AE लंब है DC का, AE जो है AE लंब मतलब 90 डिग्री है DC का, और CF भी लंब है AD का 90 डिग्री है। तो AB 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AE दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और CF दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो AD का मान निकालना है, ये AD है ये वाला, इसका हमको मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाना होगा इसको। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है, आधार अगर हम मान लेते हैं, आधार को मान लेते हैं क्या, आधार AB को मान सकते हैं, आधार AB है, तो AB के हिसाब से ऊंचाई देखना होगा। तो AB के हिसाब से ऊंचाई कौन हो गया, AB जो लाइन है इसको ऊंचाई थी, ये AE जो है उसका ऊंचाई हो जाएगा, आधार बराबर AE, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा AE। तो AB दिया हुआ है कितना 16, तो AE ऊंचाई दिया हुआ 8, तो वही लिख दिया आधार 16 गुना ऊंचाई 8, 16 8 है 8 6 48, 8 का 4 बाहर 128 सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक, अब देखिए ये तो इसको आधार मान के क्या काम किए, अब फिर से इसको मान लेना है। देखिए अब आधार मान लेते हैं, अब माना या मानने का जरूरत है, आधार लिख लिए, आधार मान लेते हैं। अब इसको भी आधार मान सकते हैं AD, तो AD को अगर आधार मानते हैं तो ऊंचाई मानना पड़ेगा, किसको ऊंचाई मानना पड़ेगा, इसके इस आधार से ऊंचाई कौन गया है, तो ये गया है CF, तो CF को ऊंचाई मानना पड़ेगा। CF दिया हुआ है, बाकी AD नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर से लगा दीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वही आधार गुना ऊंचाई, तो आधार गुना ऊंचाई कर दीजिए। देखिए आधार कितना है, आधार AD है तो AD लिखेंगे, गुना ऊंचाई है दिया हुआ 10 तो 10 लिखेंगे। क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया हुआ है 128, क्योंकि यही चतुर्भुज है, भले एक बार ऊपर से निकाल रहे एक बार इधर से, किधर से निकाले तो बराबर ना आएगा 128 से, तो 128 आया हुआ है तो लिख देंगे 128। AD निकालना है तो AD को छोड़ और 128 तरफ 10 को ले आओ तो गुना में तो भाग हो जाएगा, तो AD बराबर हो गया, ये 10 है तो मतलब एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 12.8 सेंटीमीटर या मीटर में जो भी रहेगा उसको लगा देना है। ठीक, तो चलिए ये जो 8 क्वेश्चन है
इसमें से जितना भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन, एगो 5 नंबरी, एगो 3 नंबरी, यहाँ से आएगा, इसलिए इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में है, शायद 2 नंबर भी इसको पूछ सकता है, तो 8 2 10 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर उम्मीद करेंगे कि 8 नंबर का तैयारी हो गया कंफर्म, इतना सा को देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8 चैप्टर का ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के, 8 चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसा कैसा परिमेय आ सकता है, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। साइंस का भी तैयार कर लिए हैं, साइंस का केमिस्ट्री का तैयार कर लिए हैं कि कौन कौन कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन आज समय के कारण नहीं मिल पाने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। 12 बज गया, अभी 12 रात में बना रहे हैं, लाइट भी कट गया था बीच में, देख रहे थे, तो 12 बज गया, तो थोड़ा सोना भी है। तो उम्मीद दिन में तो नई वीडियो बना नहीं सकेंगे, आज शाम में फिर रात में वीडियो बना के कल कोशिश करेंगे कि मैथ और साइंस दोनों का एक एक वीडियो कल देंगे। साइंस का केमिस्ट्री का जो है उसको भी बोर्ड में बताएंगे, क्या मोबाइल में बताना रहता तो दिन में भी बता सकते थे, लेकिन बोर्ड में ही समझाएंगे, इसलिए आज रात में वीडियो बनाएंगे, तो कल आप अपलोड हो जाएगा साइंस का भी और मैथ का भी एक वीडियो, है ना। 2 वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। बहुत टाइम लगता है ना, भले आपको 40-45 मिनट का लग रहा होगा वीडियो, लेकिन इसको इतना को लिखना मिटाना में हमको 2 घंटा समय लगा है इसको बनाने में, 2 घंटा से भी ज़्यादा। 10 बजे शुरू किए थे, 12 बज गए, 2 घंटा लगा है ना, तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम से पहले तक पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।